आजकल आप देख रहे हैं फितनों का दौर है, बल्कि मेरे जहन में तो कभी कभी ये बात आती है कि गुज़िश्ता सदियों में बैक वक्त शायद ही कभी इतने फितने रहे हों दाखिली तौर पर और खारजी तौर पे, यानी बाहरी तौर पे और इंटरनल, जितने आज हमारे और आपके सामने हैं। जिन मसाइब व आलाम आजमाइशों से हम और आप गुजर रहे हैं, शायद माजी में एक साथ इस तरह से फितने न टूट पड़े हों। फितनों का दौर रहा है, मगर अब तो इंतहा है। अल्लाह पाक हमारे आपके सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन। हजरात, इस दौर में अजीब अजीब फितने हैं। अभी चंद दिनों पहले नाम मुसलमान है जावेद अख्तर, लेकिन देख कितना अच्छा नाम है जावेद अख्तर। आपको हैरत होगी, वो सिर्फ किसी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो मसलक को छोड़ के गया हो, नहीं, बल्कि उसने तो इंतहा कर दी और यहां तक पहुंच गया, कहता है कि खुदा है ही नहीं, माअज़ल्लाह। जोर से बोलिए माअज़ल्लाह। खुदा है ही नहीं, कहता खुदा नहीं है, जो है ये खुद से ही है, अपने आप ही चल रहा पूरा सिस्टम। आखिरत भी नहीं है। जन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे जन्नत में जाने की जरूरत ही क्या है, वहां पे मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। इस तरह की बातें का मजाक उड़ाता है। अल्लाह पाक से दुआ किया करें, मौला ताला हमारे आपके सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन अल्लाह। ईमान ये सबसे कीमती असासा है, सबसे कीमती दौलत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, व कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम खुदा का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि तुम तो मुर्दा ही तो थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, उसके बाद फिर तुम्हें जिंदा करेगा और तुम सब उसी की तरफ पलट जाओगे। आखिरत का मजाक उड़ाते हुए इस तरह के लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पैबंद खाक हो जाएगा, आंखें, उसके आज़ा मुख्तलिफ जिस्म के बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, हड्डियां हड्डियां रह जाएंगी। अच्छा, फिर हड्डियों का भी जो जोड़ है ना, जहां से वो जुड़े हुए वो जोड़ भी टूट जाएंगे। फाइनली तो कुछ भी नहीं रहेगा, इल्ला ये कि अल्लाह पाक अपने मखसूस बंदों के अजसाम की हिफाजत फरमाए। उसके मखसूस बंदों की एक जमात ऐसी भी है कि सदियां गुजरने के बाद, मुद्दते मदीदा, एक तवील अरसा गुजरने के बाद जब उनकी कब्रें खुली, बदन तो बदन है, कफन भी सलामत निकले। देखने वाले यही कहते हुए आगे बढ़े, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मगर आम तौर पे जो फितरत का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, वो यही है कि पैबंद खाक हो जाता है इंसान। तो सवाल ये आता है कि दोबारा जिंदा कैसे होंगे ये? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सोच कोई नई सोच नहीं है, बल्कि वलीद इब्ने मुगीरा और दीगर वो हजरात जो आखिरत का इनकार करते थे, जो कहते थे क़यामत नाम की कोई चीज नहीं है, वो हुजूर से आके कहते थे कि दोबारा जिंदा हम कैसे हो जाएंगे। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो अन करीब मैं जिंदा होकर निकाला जाऊंगा, यानी मजाक उड़ाते थे इस बात का। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 66 है। आयत नंबर 67 में अल्लाह पाक ने उसकी इस बात का, बेहुदा बात का जवाब दिया, अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ, कि ये इंसान ये कहता है जोड़ जोड़ अलग हो गए,
हड्डियां टूट गई बीच में से, आपस में जो वो पेवस थी एक सिस्टम के साथ, वो सब बिखर गया सिस्टम, आंखें निकल गई, भेजा बिखर गया, पैबंदे खाक हो गए, कीड़े मकोड़े खा गए और आपका गोश्त पोस्त न रहा। दोबारा जिंदा होने का क्या मतलब है? कैसे जिंदा करेगा तुम्हारा खुदा? ये मजाक उड़ाते हैं। ऐ मेरे महबूब, इनसे कहो अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। आज तो ये चीज है ना, आज तो इसकी असल है ना, आज तो इसका डेटा है ना, आज तो इसका डीएनए है ना, आज तो इसकी हड्डियां। उसकी शान है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? अरे खुदा के बंदो, जब इंसान नहीं, ये तरबूज हिलाओ कि अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से बोलो। जब इंसान नहीं था ना, अल्लाह पाक ने उसको वजूद दे दिया, और उसने वजूद देने का निजाम भी कैसा बेमिसाल रखा कि एक नुतफे से एक मुद्दत तक रहमे मादर में रहा, उसके बाद जमा हुआ गोश्त बना, ऐसे ही वो पूरा एक उसका सिस्टम है, आगे चलता रहा। 8 माह, 9 माह, 10 माह, 9.5 महीने बाद, 7.5 महीने बाद, 8 महीने, 8.5 महीने बाद जब खुदा ने चाहा वो दुनिया में आया कि नहीं आया? घेरों में उसे ग़िज़ा भी दी, उसके दिल को धड़कन दी, दिल बनाया, दिल को धड़कन दी और पूरा जिस्म बना दिया। अरे वो कौन सी ताकत थी जो 3 अंधेरों में उसे जिंदगी दे रही थी, उसकी पेशानी को कुशादगी दे रही थी, जिसने नुतफे को गोश्त का लोथड़ा बनाया। ऐसे ही आगे सिलसिला बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो सही और सालिम एक बच्चा बन गया, दिल में धड़कन भी आ गई, आंखों में रमक भी आ गई, अल्लाह अकबर कबीरा, सांसें भी आ गई। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छल्ली करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन था? मौलाना फैजान साहब। माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हें धड़कन देने वाला, तुम्हें जिंदगी का एहसास देने वाला और फिर जिंदगी देने वाला अल्लाह अकबर। वो कौन था? इंसान कहता है खुदा नाम की कोई चीज नहीं, जो हो रहा है वो खुद से हो रहा है। अरे नादान, वो जो धड़कन दे रहा है वही तो खुदा है। माँ के पेट में बच्चे को जिंदा रख रहा है, बच्चे को बना रहा है, वही तो खुदा है। एक साहब ने एतराज किया, जब खुदा को इतनी पावर है तो ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों है? अल्लाह को अगर ताकत है, खुदा को ताकत है, तो वो फिर पूरा मुकम्मल इंसान क्यों नहीं बनाता? मैंने कहा खुदाए पाक ने दुनिया को असबाब के ताबे कर दिया है, वरना उसके लिए वो भी नामुमकिन नहीं। माज़अल्लाह, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो, हुआ है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम पूरे ही हैं एक साथ, न माँ न बाप। खुदा ने दिखा दिया कि ये ना समझना कि हम इस निज़ाम के मोहताज हैं, निज़ाम के मोहताज नहीं है, ये निज़ाम हमारा मोहताज है, ये सिस्टम हमारा मोहताज है। हम चाहें तो बगैर माँ बाप के बना दे इंसान को। और सबसे पहला इंसान हजरत आदम बगैर माँ बाप के बने के नहीं बने? जबान खोलो, जोर से बोलो, बने के नहीं बने? और खुदा चाहे तो बगैर बाप के बना दे, हजरत ईसा। बेशक बेशक। और मैं पूरी ईसाई दुनिया को, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उनसे भी बहुत पॉजिटिव अंदाज में ये कहता हूं कि कभी कुरान पाक में सूरे मरियम पढ़ो, कुरान पाक की वो आयात पढ़ो, सूरे आले इमरान की,
और भी अलग अलग सूरतों की वो आयत पढ़ो जिन सूरतों में, सूरह निसा की वो आयत पढ़ो जिन सूरतों में तस्करा आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। और सूरह मरियम तो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत का नाम ही मरियम है। तुम सेंट मैरी स्कूल बना के ये सोचते हो कि मरियम के रास्ते पर हो, अरे तुम्हारा सिर्फ दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के भी अगर कोई रास्ते पर है तो आमना के लाल के गुलाम है। बेशक बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अगर कोई रास्ते पर है तो वो आमना के लाल के गुलाम हैं। दावा करना और है, तरीका अपनाना और है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करने वाले ए यहूदियों, तुमसे भी तो मैं कहता हूं, कुरान में अंबियाए किराम में कितनी दफा नाम आया है हजरत मूसा का। पढ़ते जाओ सूरतें, पढ़ते जाओ हजरत मूसा का जिक्र पढ़ते जाओ। इस मौके पे मौलाना फैजान साहब मुझे एक बात याद आई। एक दफा एक एंकर ने 3 धर्म के अलग अलग तर्जुमान बुलाए, ईसाई, यहूदी और एक मुस्लिम। सवाल करने वाले ने किया कि भाई आप सब जो है आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले हो, ये बताओ कि आप में से जन्नत में कौन जाएगा? तुम सब खुदा के वजूद को मानते हो। हां, मानने का अपना तरीका है, किसका तरीका सही है गलत में उस पर बात नहीं करता अभी, लेकिन बहरहाल ये तीनों के तीनों मानते हो कि खुदा है और उसकी इबादत का भी तसव्वुर है। अब ये बताओ आप में से जन्नत में कौन जाएगा और क्यों जाएगा, उसको फिर वो साबित भी करे। तो जो आलिम दीन थे, जो अहले इस्लाम की तरफ से तर्जुमान बनाए गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इनके हिसाब से मानो, यहूदियों के हिसाब से, यहूदी आज जो मौजूदा है इस जमाने के, या वो मान लो जो सही रास्ते पर रहे, वो जन्नत में जाएंगे, तो हम भी जरूर जाएंगे। जरा बोलो ना जोर से। कैसे? कहा कि ये जिनको मानने का दावा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। हम उनको पैगंबर मानते हैं और उलुल आज़म पैगंबरों में उनका शुमार है। तो जाहिर सी बात है, जब ये उन्हें मानने की वजह से जाएंगे, हम भी उन्हें मानते। जोर से बोलो ना यार। तो ये अगर जाएंगे तो हमारा जाना भी पक्का, यानी हम तो जाएंगे ही, ये जाए ना जाए हम तो तब भी जाएंगे। उन्होंने समझाने के लिए कहा। ईसाई कहा हम भी जाएंगे, इसलिए कि हमारे कुरान में जगह जगह तस्करा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, हम इसलिए भी जाएंगे कि हम आमिना के लाल के उम्मती हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से और इनके हिसाब से अगर हम इसलिए जाएंगे कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तो फिर ये नहीं जाएंगे। अरे तवज्जो है आपकी? ये इसलिए नहीं जाएंगे कि ये हमारे नबी को मानते ही नहीं है। हम तो तब भी जाएंगे जब ये जाएंगे। अरे बात समझ में नहीं आई आपके? हमारा जाना तो कन्फर्म है ही। और सही बात यह है, वो तो उन्होंने एक इल्जामी जवाब दिया था, सही बात यह है कि जो मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मत वाले हैं। सुभान अल्लाह। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जाएंगे ही। जोर से बोलो, हम तो, और बुलंद आवाज से, हम तो, हमारा जाना कन्फर्म है, तय है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ये आ जाते थे और आकर के कहते थे कि भाई खुदा दोबारा जिंदगी कैसे देगा, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब कुरान पाक में, अच्छा सूरह यासीन में भी इसका जवाब दिया, कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, जिंदगी वही देगा जिसने तुम्हें पहले पैदा किया था। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलिए ना यार, और बुलंद आवाज से। एक सवाल और करते हैं ये लोग, कहते हैं भाई खुदा है तो ये जो जालिम दुनिया में जुल्म कर रहे हैं इन्हें रोकता क्यों नहीं है? जैसे जावेद अख्तर ने डिबेट में मिसाल दी गज्जा की, अलग अलग मंचों पे उसने गज्जा का नाम लिया,
कि फ़लस्तीन में गज़ा में कितने बच्चों को शहीद कर दिया गया, अगर खुदा है तो हाथ क्यों नहीं पकड़ता उनका, रोकता क्यों नहीं? तो हम इसका जवाब ये देते हैं मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि पैदा करने वाले ने इंसान को इख्तियार दिया है। उसने रोबोट नहीं बनाया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। उसने फ्री विल दी है, हर इंसान को इख्तियार है उसे, वो चाहे तो अच्छाई की तरफ जाए, वो चाहे तो बुराई की तरफ जाए, उसको इख्तियार दिया गया है। अब जो जुल्म करके ये समझते हैं कि हमारा कोई मुहासबा नहीं करेगा, तो वो बहुत बड़ी भूल में है, इसलिए कि उनका मुहासबा या तो दुनिया में ही होगा और आखिरत में भी होगा, वरना अगर यहाँ नहीं हुआ तो आखिरत में जरूर होगा। और जो परेशानियां उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, तो उनके लिए तो कुरान में आया ही है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, उनके लिए तो कुरान में आया ही है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ से, तुम्हारे माल को कुछ कम करके, तुम्हारी जान का नुकसान होगा, तुम्हारे माल का नुकसान होगा, वह समरात तुम्हारे फलों का नुकसान होगा, फल से मुराद औलाद। और तुमने अगर आजमाइश में कामयाबी के नंबर हासिल कर लिए, वो बश्शिरी साबिरीन, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जरा बुलंद आवाज से तो बोलो। अब ये जो कहते हैं कि ये डिक्टेटर हैं, जुल्म करने वाले, इनका कोई हिसाब लेने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। जब नमरूज जुल्म करता था तब भी दुनिया ये समझती थी बाज लोग कि खुदा नहीं है, मगर जब मेरे खुदा ने नकेल कसी है तो नथने भी नहीं बचे उसके, और बल्कि नथनों के रास्ते ही विकलांग मच्छर अंदर चला गया। कैसा मच्छर? विकलांग मतलब लंगड़ा। मच्छर को कमजोर मत समझना, आज भी पावर है दादा की, आज भी। ये जो कोरोना था उसमें भी सहयोग था इनका। मलेरिया का बुखार, डॉक्टर से पूछो, कुछ ना कुछ है इनका मामला वहां पर भी। यानी एक मच्छर अगर आपकी मच्छरदानी में आ जाए, दाखिल हो जाए, तो पावर इतनी है कि बगैर बताए हमला नहीं करेगा। अरे ऊंचा बोलो ना। एक छोटी सी मखलूक का इंसान मुकाबला नहीं कर पाता और बातें करता है अपने आप को कि हम तो आजाद हैं। उसने नकेल ढीली करी है, इख्तियार दिया है, फ्री विल है आपके पास। अच्छाई का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो, बुराई का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो। जो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करेगा वो इमाम हुसैन की तरह या उनके गुलामों की तरह चमकता हुआ नजर आएगा, और जो बुराई का रास्ता इख्तियार करेगा वो यजीद की तरह गुमनामियों के दलदल में फंसा हुआ नजर आएगा। जिसने अपने इख्तियार को सही इस्तेमाल किया वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी चमक रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है, हजरत दानियाल का नाम आज भी जिंदा है, हजरत याकूब का नाम, यूसुफ का नाम आज भी जिंदा है। जिसने खुदा की दी हुई सलाहियतों को राह रास्त के अनुसार गुजारा है, लोगों को सही राह दिखाई है, वो कल भी चमक रहे थे, वो आज भी चमक रहे हैं। और जिसने अपने इख्तियार का मिसयूज किया वो गुमनामी के अंधेरों में चले गए, उनके नामो निशान मिट गए। आज के ताकतवरों का नशा देखकर ये धोखा ना खाओ कि इनकी नकेल कभी नहीं कसी जाएगी, जब खुदा चाहेगा इनको भी निशाने इबरत बना देगा। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो ना यार, और बुलंद आवाज से। ये औरतें बैठी हैं, इनके लिए भी एक बात बताऊं। एक बूढ़ी औरत चरखा काटती थी, और चरखा काटने वाली औरत मोबाइल चलाने वाली औरत से अच्छी थी। वो बेशक चरखा काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती थी, मगर वो चरखा काटते हुए ही शाहनामे इस्लाम पढ़ा करती थी। बेशक वो चरखा काटती थी, मगर बच्चों को गौसे पाक की दास्तानें सुनाती थी। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन की अजीमत की दास्तानें सुनाती थी। वो बेशक चरखा काटती थी, वो ज्यादा जानकार नहीं थी दुनिया के एतबार से, मगर इनसे ठीक थी
कि इनके हाथ में मोबाइल क्या आया, मिसयूज करने लगी उस मोबाइल का। वो चरखा काटने वाली औरत से एक साहब ने पूछ लिया, जिंदगी भर चरखा ही काटा, कुछ दीन भी सीखा कि नहीं सीखा? कहा क्या मतलब? का मतलब ये है, ये बताओ खुदा के बारे में तुम क्या जानती हो और क्या मानती हो? कहा हमने तो चरखे से ही सीख लिया कि खुदा है भी और है भी अकेला। ऐसे ही सुनो ना जैसे आप सुन रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि खुदा है भी और है भी अकेला, यानी खुदा का वजूद भी हमने चरखे से ही जान लिया और वहदानियत को भी चरखे से ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, ए खातून ए ज़ईफा, ये तो बता चरखे से तूने कैसे जाना कि खुदा है? चरखे से कैसे जाना? उसने कहा इसलिए मैंने चरखे से जाना कि ये चरखा अगर मैं ना काटूं, अगर ना चलाऊं तो नहीं चलेगा। तो जब छोटी सी मशीन, उसके लिए तो मशीन ही थी यार, जब ये छोटी सी चीज बगैर चलाने वाले के, बगैर क्रिएटर के नहीं बन सकता और ना चल सकता, तो इतना बड़ा निज़ाम, ये आसमानों का निज़ाम, ये ज़मीन का निज़ाम, ये हवाओं का निज़ाम, ये फ़ज़ाओं का निज़ाम, ये मौतो हयात, अल्लाह आपका भला करे, ये समंदरों की गहराई है, ये मौजों की तुग़यानी, अल्लाह अकबर, ये खुश्की, ये तरी, ये सारा निज़ाम खुद ब खुद कैसे चल सकता है? जब बगैर चलाने वाले के चरखा नहीं चल सकता, तो बगैर चलाने वाले के ये सूरज कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, ये चांद कैसे निकल सकता है? इसका मतलब कोई चांद को निकालने वाला भी है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। किताब लिखी जाएगी जब तक कोई लिखने वाला नहीं होगा, ये माइक बन जाएगा जब तक कोई बनाने वाला नहीं होगा, हैं? तो ये कायनात, इतनी बड़ी कायनात, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पिंडाल कितनी जगह पे लगे हुए हैं सहारे इसके लिए, वहां यहाँ कितने पाइप लगे हुए हैं ताकि ये रुक जाए, गिर ना जाए। ये लेंटर है, इधर इधर भी लेंटर, इस तरफ भी लेंटर, पिलर बनाने पड़े, दीवारें बनानी पड़ी, सहारे बनाने पड़े। अरे वो कौन सी ताकत है जिसने ना खत्म होने वाला हमारी आंखों के एतबार से, और साइंस भी कहती है न जाने कितना बड़ा है आसमान, इतना बड़ा आसमान, वो कौन सी ताकत है जिसने बगैर सुतूनों के बना दिया है, जिसने बगैर दीवारों के बना दिया है, जिस ताकत ने बगैर सुतून के इतना बेहतरीन आसमान बनाया कि जिसमें एक्सपायरी डेट है ही नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। वो तो जब कयामत आएगी तभी समेटा जाएगा, वरना कितने ही मजबूत इंजीनियर हो, कितना ही बेहतरीन माल मसाला लगाया गया हो, कितना ही शानदार उसमें सीमेंट हो, उसकी एज होती है 100 साल, 200 साल, मैं कहूँ 500 साल। पहाड़ों में भी कौमे आद के लोगों ने घर बनाए, लंबी लंबी उम्रें पाई, लेकिन उनकी भी एक उम्र थी। खुदा की शान देखो, ये आसमान जब से बना है तब से लेकर आज तक ऐसे ही चमक रहा है, ये सूरज जब से बना है तब से लेकर ऐसे ही चमक रहा है, ये चांद ऐसे ही चमक रहा है। ये चमकाने वाला, सूरज को निकालने वाला, आसमान बनाने वाला, इस आसमान के ऊपर 6 आसमान और है, अर्शो कुर्सी है, सिदरतुल मुंतहा है, ये सारा निजाम बनाने वाला, ये तुम्हारी जमीन, इसके नीचे 6 और जमीन, फिर पानी का निजाम, दरियाओं का निजाम, हवाओं का निजाम, सर्दी है, उसके बाद गर्मी है, फिर बरसात है, ये मौसमों की तब्दीली, इंसानों के चेहरे अलग अलग बनाने वाला, 18,000 मखलूकात, फिर उन मखलूकात की अलग अलग किस्में। आप मछली को देखो, कितनी किस्में होती हैं मछलियों में, जानवरों को देखो अलग अलग किस्में होती हैं, इंसानों को देखो काला रंग भी है, अल्लाह अकबर, सफेद रंग भी है, पस्त कद भी है, ऊंचे कद के भी हैं। और पूरी दुनिया में आज की तारीख में इंसानों की जो आबादी है 800 करोड़ से जायद हो चुकी है, यानी 8 अरब से जायद। वो कौन सी ताकत है जिसने सबके चेहरे अलग अलग बनाए हैं? वो कौन सी ताकत है जिसने जुड़वा बच्चों के पोरों के निशानात भी अलग अलग बनाए हैं? उसी ताकत को हम और आप खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद। बस 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 बस। या अली। अरे माइक में पढ़ देते तो और अच्छा रहता। सुभान अल्लाह। इधर आओ भाई अनीस साबरी साहब, इधर आओ, इधर आओ। कल जो आपने वो 2 मिसरे पढ़े थे, अतीक भाई बड़े शानदार पढ़े थे। ये अनीस साबरी साहब है, पहचान लो इनको। ये प्रोग्राम सुनने के लिए आए माशाल्लाह, हैं बहुत अच्छा पढ़ते भी है माशाल्लाह। वो जो कल मिसरे पढ़े थे आपने 2, वो पढ़ दीजिए जरा, माइक पे पढ़ दीजिए। कल जो पढ़े थे आपने पढ़ दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए कल जो पढ़े थे। और इंशाल्लाह दाढ़ी भी रखिए इंशाल्लाह, है ना। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मिसरे पढ़ दो एकदम। देखिए अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो कल मैंने मिसरे जो पढ़े, अल्लाह की कुदरत हर जगह मौजूद है। जी, वो 4 अल्लाह मिसरे की पढ़ दो। कुदरत हर जगह मौजूद है। समंदर में मिला देता है, उसअद भेज देता है। समंदर में मिला देता है, उसअद भेज देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है और बना देता है मिसाइल से ज्यादा ताकत, बना देता है मिसाइल से ज्यादा पत्थर को ताकतवर। अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है वही खुदा है, जोर से बोलो, वही निज़ाम हस्ती जो चला रहा है। उधर से आवाज आए, वही खुदा है। निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, वही खुदा। जिंदों को मुर्दा बना रहा है, मुर्दों को जिंदा बना रहा है। जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, अभी इन्होंने एक जुमला बोला कि वो चाहे तो अबाबील के लश्कर को वो ताकत दे के अबरहा का लश्कर महावल्दियत के खत्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए। और उनके परिंदों की चोंचों में क्या थी? वो कंकरियां ही तो थी। बेशक बेशक। अच्छा अभी देखो ज्यादा ये सन 2000 नहीं 1912 या 1913 की बात है। एक जहाज बना टाइटैनिक। बनाने वाले ने मौलाना फैजान साहब ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह दी कि तूफान नूह भी आ जाए तो मेरे जहाज को नहीं डुबा सकता। अच्छा ये इंसान है बेवकूफ ही वैसे। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा ना, कुछ भी कह देगा। और ये पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बहुत आके जा चुके हैं। अच्छा जितने लोगों को ज्यादा नशा सवार हो ना, ताकत का, दौलत की ताकत हो, पॉलिटिकल पावर हो, या मादी ताकत हो, या मशीनों की ताकत हो, तो वो वहां पे जाया करे। मिस्र में अजाइब घर में वहां पे फिरौन की लाश रखी हुई है। इन सब लोगों के लिए इबरत का निशान है, चूंकि जितने भी आज फरायन आए ना, ये छोटे छोटे, बड़ा बाप तो वही था इनका सबका। वो सिर्फ खुदा नहीं कहता था यूसुफपुर वालों, नहीं, अना रब्बुकुमुल आला, ये कहता था सबसे बड़ा खुदा मैं हूं। यानी माज़अल्लाह वो ये कहता था मैं खुदाओं का भी खुदा हूं, हालांकि उसका यही कहना बातिल है, चूंकि जो खुदा होगा वो किसी खुदा का थोड़ी खुदा होगा, खुदा तो एक ही। मगर चूंकि खुद बातिल था इसलिए ऐसी बेहुदा बातें करता था। तो उसकी लाश आज तक रखी हुई है वहां मिस्र के अजाइब खाने में, आज भी इबरत का निशान है। जो ऐसी बातें करते हैं तो ऐसे इन्होंने की कि तूफान नूह भी आ जाए तो नहीं डुबो सकता। और फर्स्ट जर्नी थी लंदन से अमेरिका जा रहा था, पहला सफर। और बड़ी अजीब बात यह थी कि लोगों ने जो मिडिल क्लास के थे, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके उसके टिकट खरीदे थे ताकि हमारा भी रिकॉर्ड बने कि टाइटैनिक की फर्स्ट जर्नी में हमने भी ट्रेवल किया था, हमारा रिकॉर्ड बन जाए। रिकॉर्ड बनाने के लिए, मगर देखो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। पहले ही सफर में 4, 5 या 6 रोज ही गुजरे थे, सिर्फ एक आइसबर्ग, एक बर्फीली चट्टान से उसका साइड का थोड़ा सा किनारा लगा
और पूरा टाइटैनिक जहाज बीच में से टूट गया दो हिस्सों में। कह रहा था तूफान नूह भी नहीं डुबो सकता, उधर नूह की कश्ती देखो और तूफान देखो, और इधर टाइटैनिक की पावर देखो, मादी पावर जो नजर आ रही है, और एक छोटा सा टुकड़ा देखो, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि खुदा जिसे चाहे उसे इज्जत दे दे और खुदा जिसे चाहे उसे जलील कर दे। वहां नूह की कश्ती अलैहिस्सलाम जौदी पहाड़ तक पहुंच गई। कैसा पानी के जमीन ने शायद ही उसके बाद, बल्कि ऐसा पानी कभी नहीं देखा, ऐसा तूफान कभी नहीं देखा, और उसमें एक पैगंबर के हाथों से, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जिसमें लाइटिंग नहीं। अरे जब लाइट थी नहीं तो कहां से होगी? तो उस जमाने में, मगर देखो खुदा का निजाम, खुदा की ताकत, अल्लाह ताला के करम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती न डूबी न टूटी। ऊंचा तो बोलो जरा। यहां टाइटैनिक जहाज डूब गया, टूट गया, और दुनिया को बता दिया गया कि खुद को खुदा समझने की गलती न करो, खुदा सिर्फ एक है। बेशक बेशक। अब बाज लोग कहेंगे हर जगह क्यों नहीं दिखाता, तो कभी कभी आपको दिखाता है ना, वो मिसालें इबरत का निशान बनाता है ना। सभी को इबरत का निशान बना दे तो दुनिया तो आगे खत्म हो जाएगी। हैं? उसकी दुनिया उसने पैदा की, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। फ़अालुल लिमा युरीद, जो चाहे वो करता है।